हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूरोलेशन, राइट। न्यूरोलेशन में अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूरोलेशन होता है, न्यूरल ट्यूब कैसे निर्माण हो रही है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है न्यूरल ट्यूब का। और इसी के साथ हमने पढ़ा था कि डॉर्सल वेंट्रल तो हम अभी पढ़ेंगे, और इससे पहले हम एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी कैसे बन रही है, आगे अग्रभाग और पश्च भाग कैसे निर्मित हो रहा है, उसके बारे में हमने देखा था। अब हम यहाँ देखेंगे डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी। कि जब भी डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स का निर्माण होता है तो किस तरह से फॉर्म होते हैं। नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि जो डॉर्सल साइड है वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स की तरह कार्य करती है। दैट मींस ये सेंसर्स लेकर आते, और जो हमारी वेंट्रल साइड है वो किसकी तरह कार्य करती है, मोटर न्यूरॉन्स की तरह कार्य करती है, और यहाँ से नर्व इम्पल्सेस को लेकर जाती है। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है हमें कि डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स एक न्यूरल ट्यूब के ऊपर और नीचे वाली साइड्स हैं, जिनको हम मान के चल रहे हैं कि इनका फंक्शन अलग अलग है। सेंसरी न्यूरॉन्स की तरह एक कार्य कर रही है, एक लेकर आ रहे हैं, एक इफरेंट न्यूरॉन्स की तरह है, एक इफरेंट की तरह है जो यहाँ से लेकर जा रही हैं सेंसेस को या इम्पल्सेस को। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। तो अब जब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन की, तो किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता होगा ये भी हम एक बार देखें। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ये हम मार्किंग के लिए कर रहे हैं कि इससे हम मार्क कर सके चीजों। ये हमारी है एक्टोडर्म, राइट। ये है हमारी न्यूरल ट्यूब, और ये है हमारी नोटोकॉर्ड। ठीक है, इस तरह से ये अरेंज रहते हैं, इनकी संरचना इस तरह से यहाँ पर रहेगी। सेकेंडली जब हम बात करें इसके बाद की संरचना की, तो हम देखते हैं यहाँ पर चेंजेस। बार बार मार्क नहीं करेंगे पर। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो भाग है एक्टोडर्म वाला, इसमें BMP4 प्रेजेंट है, और यहाँ पर नोटोकॉर्ड में SHH प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, कुछ प्रकार के जीन्स हैं जो ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। तो SHH जीन है और यहाँ पर BMP4 जीन प्रेजेंट है। तो नोटोकॉर्ड से यहाँ पे इस जीन का एक्सप्रेशन हम देखेंगे, तो यहाँ पे भी हमें ये चीज देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम ऊपर वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी हम इस जीन का एक्सप्रेशन देखेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे भी BMP4 का ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखेगा हमें, और SHH का यहाँ नीचे की तरफ हमें मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो मूव कर रहे हैं प्रोटीन्स आगे की तरफ और मूवमेंट कर रहे हैं।
राइट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसी चीज को आगे जाकर, तो हमें और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है। राइट। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसका जो प्रोटीन का एक्सप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पर BMP4 का एक्सप्रेशन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि SHH जो है उसका एक्सप्रेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ हम ये भी मान के चलते हैं कि बाकी जो TGF बीटा फैमिली के प्रोटीन्स हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म होने लग गए, जिसका मतलब हुआ कि अगर हम सिर्फ इस वाले भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे BMP4 है, BMP5 है, BMP7 है, डॉर्सेलिन है, एक्टिविन है। राइट, इस तरह से एक्सप्रेशन यहाँ देखने को मिलेगा। फिर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं अगर इस भाग से, तो यहाँ हम देखेंगे BMP5 का एक्सप्रेशन, डॉर्सेलिन का और एक्टिविन का। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हम देखेंगे डॉर्सेलिन का और एक्टिविन का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक्सप्रेशन यहाँ अलग अलग प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे किसी चीज का ज्यादा है, कहीं पे किसी चीज का एक्सप्रेशन ही नहीं किसी और चीज का है, कहीं पे कुछ और एक्सप्रेस हो रहा है। वैसे ही हम SSH का एक्सप्रेशन भी देखेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ यहाँ से जा रहा है और एक्सप्रेस हो रहा है। तो इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है। और जब हम नेक्स्टली बात करेंगे इसी चीज को लेकर तो हमें चीजें और क्लियरली देखने को मिलेगी कि ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं सेल्स में वो डिफरेंट रीजन्स को फॉर्म करें। ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के रीजन्स को फॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि इस तरह से चल रहा है सीरीज। ठीक है, अगर हम अब यहाँ बनाते हैं इस चीज को, राइट, तो इस तरह हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस देखेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BMP4 वाले एक्सप्रेशंस देखेंगे और यहाँ पर हमें SHH वाले एक्सप्रेशंस देखेंगे। ठीक है, अलग अलग कलर्स से मार्क नहीं करे, इसलिए मैंने अलग अलग साइड्स से मार्क किया। अदरवाइज ये कलर से भी हम शो कर सकते हैं कि ये ग्रीन कलर से SHH का एक्सप्रेशन है, ऊपर ब्लू कलर से BMP प्रोटीन्स जो है उनका एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है। तो हम यहाँ मोस्ट ऊपर की तरफ बात करते हैं तो मान के चलते हैं ये रूफ प्लेट है। ठीक है, फिर D1 इंटरन्यूरॉन्स, फिर D2 इंटरन्यूरॉन्स, फिर D3 इंटरन्यूरॉन्स,
देन बात करेंगे हम V1 इंटरन्यूरॉन्स की, फिर V2 इंटरन्यूरॉन्स, फिर हम आते हैं मोटर न्यूरॉन्स पे, राइट। फिर इसके नीचे जाएंगे तो V3 न्यूरॉन्स आएंगे, और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा बेस प्लेट, इसको हम यहाँ शो कर सकते हैं कि बेस प्लेट सबसे नीचे बेस में प्रेजेंट है। तो इस चीज से हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार से एक्सप्रेशन है सेल्स में प्रोटीन्स का, उसी प्रकार से यहाँ पर उसी टाइप के अलग अलग प्रकार के टिश्यूज या हम बोल सकते हैं रीजन्स यहाँ बन रहे हैं, एरिया फॉर्म हो रहे हैं। जैसे हमने देखा सबसे ऊपर रूफ प्लेट बन रही है और सबसे नीचे बेस प्लेट बन रही है, ठीक है। वेंट्रल साइड है नीचे वाली, ऊपर वाली डॉर्सल साइड, ठीक है। वेंट्रल साइड में हम देख रहे हैं मोटर न्यूरॉन्स भी फॉर्म हो रहे हैं, बाकी बीच में सारे इंटर न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। D1, D2, D3 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि डॉर्सल 1, डॉर्सल 2, डॉर्सल 3 इंटर न्यूरॉन्स फॉर्म हो रहे हैं। वैसे वेंट्रल 1, वेंट्रल 2, वेंट्रल 3 न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डॉर्सल जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स की तरह वर्क करेगा, वेंट्रल जो है वो मोटर न्यूरॉन्स की तरह यहाँ वर्क करेगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं वेंट्रलाइजिंग जोन की, क्योंकि ये चीज आई थिंक क्लियर थी और बहुत इजी थी। न्यूरोलेशन ही पढ़ रहे हैं, उसी में वेंट्रल पैटर्निंग भी, राइट। बात कर रहे हैं हम वेंट्रल पैटर्निंग की, वेंट्रल पैटर्न किस तरह से यहाँ फॉर्म होते हैं, राइट। एक हम बात करके चल रहे हैं कि वेंट्रल साइड में नोटोकॉर्ड जो है वो सिग्नल्स दे रही है, वहां से एसएचएच आ रहा है, राइट। इस एसएचएच को हम सोनिक हेजहॉग भी बोलते हैं। और इसके अलावा वेंट्रलाइजेशन के लिए रेटिनोइक एसिड भी इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। ये दोनों जो हैं वो वेंट्रल पैटर्न बनाने में हेल्प करते हैं। एसएचएच कहाँ से आ रहा है, नोटोकॉर्ड से रिलीज हो रहा है, एंड यहाँ पर एसएचएच सोनिक हेजहॉग प्रोटीन के रूप में उपस्थित है, ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि नोटोकॉर्ड में एसएचएच जीन रहा होगा, नोटोकॉर्ड में वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आया और वो रिलीज हुआ, और रिलीज होकर न्यूरल ट्यूब के वेंट्रल साइड को सिग्नलिंग दे रहा है, ठीक है। वेंट्रल साइड को सिग्नलिंग मिलेगी तो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसे हम बोलेंगे कि सेकेंडरी सिग्नलिंग मिल रही है, उसे एक तरह से सिग्नलिंग मिल रही है ताकि वो एक टिश्यू में कन्वर्ट हो सके, ताकि वो एक स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक रीजन में बदल सके, राइट। तो सोनिक हेजहॉग दे रहा है सिग्नल्स, और बनता क्या है सबसे नीचे की तरफ रूफ प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एसएचएच का एक्सप्रेशन रूफ प्लेट की तरफ सबसे ज्यादा होगा, सबसे हाई एक्सप्रेशन रखता होगा एसएचएच रूफ प्लेट की तरफ। सिग्नल्स कौन दे रहे हैं, नोटोकॉर्ड, क्योंकि नोटोकॉर्ड से सिग्नल मिलके वो रूफ प्लेट बना है। ये चीज क्लियर है। अब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो एसएचएच सिग्नल्स हम देख रहे थे ऊपर की तरफ स्प्रेड हो रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे उसका प्रोटीन रेशियो जो होगा वो ऊपर की तरफ स्प्रेड होता जाएगा। फिर भी हम यही मान के चलेंगे, जैसे सपोज देखो ये न्यूरल ट्यूब थी, ठीक है, यहाँ नोटोकॉर्ड थी, एक्सप्रेशन मिला तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन इस एरिया को मिला। अब अगर हम आगे चलेंगे तो ऊपर वाले एरिया को एक्सप्रेशन तो मिलेगा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन थोड़ा लो होगा। फिर इससे ऊपर वाले एरिया को एक्सप्रेशन तो मिलेगा,
पास है तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन हम मान के चलते हैं यहाँ पर ही होगा। सबसे ज्यादा एसएचएच का अमाउंट, मात्रा जो होती है वो भी यहीं पर होनी चाहिए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे मात्रा इसकी डिक्रीज होती जाएगी। तो वो किस लेवल में यहाँ न्यूरल ट्यूब पर प्रेजेंट है वही लेवल डिफाइन करेगा कि वो आगे जाकर कौन सा टिश्यू बना रहा है या क्या पार्ट फॉर्म कर रहा है। तो ये हम मान के चलते हैं कि प्रोटीन्स का जिस प्रकार से वहाँ कॉन्सेंट्रेशन होता है उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, राइट। अब हम अगर एक बार देख लें कि यहाँ अगर एसएचएच नोटोकॉर्ड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था तो उसे कोलेस्ट्रॉल क्लीवेज के द्वारा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्लीवेज के द्वारा उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और एक्टिव फॉर्म यहाँ आकर प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो जब हम इस चीज का एक्सप्रेशन देख लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है इस तरह से डिफरेंट रीजन्स देखने को मिलेंगे। राइट, राइट, इस तरह से हमें डिफरेंट एक्सप्रेशन देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, ये एक्सप्रेशन लेवल हमें देखने को मिलेगा। तो ये हम सिर्फ एक प्लॉटिंग तरह से कर सकते हैं। अब नॉर्मली अगर मान के चले तो सबसे नीचे सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन किसको मिल रहा था? रूफ प्लेट को, राइट। फिर अगर हम उससे ऊपर चले तो एसएचएच का एक्सप्रेशन उससे कम किसको मिल रहा था? सबसे ज्यादा तो बेस में हुआ एक्सप्रेशन, उससे कम एक्सप्रेशन रूफ प्लेट के बाद V3 न्यूरॉन्स को, उससे ऊपर चलेंगे तो मोटर न्यूरॉन्स को, उससे ऊपर चलेंगे तो सबसे कम एक्सप्रेशन V2 इंटर न्यूरॉन्स को, और उससे ऊपर चलेंगे तो V1 इंटर न्यूरॉन्स को एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा था, राइट। इसी तरह का कुछ एक्सप्रेशन था। तो ये हमें बता रहा है कि एसएचएच की मात्रा पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा सेल या कौन सा टिश्यू फॉर्म हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा मात्रा है तो रूफ प्लेट में है, ठीक है, V3 न्यूरॉन्स हैं, फिर मोटर न्यूरॉन्स V2 एंड V1 न्यूरॉन्स, इस तरह से इंटर न्यूरॉन्स यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। सेकेंड बात जो हम यहाँ करते हैं, हम ये भी बोलते हैं क्योंकि इसको फुल एक्सप्रेशन किससे मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड से। नोटोकॉर्ड जो है वो मेन एक्सप्रेसिंग सब्सटेंस या एक्सप्रेसिंग ऑर्गन की तरह यहाँ वर्क करें, राइट। अब हम अगर एक चीज देखें कि वेंट्रलाइजिंग क्यों हो रही है यहाँ पर, तो हम इसके पीछे एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि जरूर वेंट्रल भाग में जो डॉर्सल प्रोटीन्स हैं
उनको ब्लॉक किया गया होगा, ठीक है, क्योंकि डॉर्सल प्रोटीन्स डॉर्सलाइजेशन करेंगे, डॉर्सल भाग बनाएंगे। तो अगर उन्हें वेंट्रल भाग में ब्लॉक किया जाएगा, उन्हें नहीं एक्सप्रेस होने दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर वेंट्रल भाग बनाने में इजीली सक्षम होते हैं, इजीली फॉर्म कर सकते हैं वेंट्रल पार्ट्स, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर डॉर्सल प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो जाते तो ये वेंट्रल पार्ट बन ही नहीं पाता, ये डॉर्सल पार्ट में हो सकता है कन्वर्ट हो जाता। इसलिए हम यहाँ लेके चलते, मान के चलते हैं कि वेंट्रल पार्ट में डॉर्सल प्रोटीन्स का जरूर ब्लॉकेज होता होगा, वहां पे उन्हें ब्लॉक किया जाता होगा, राइट। अब एक एक्सपेरिमेंट देखा गया साइंटिस्ट के द्वारा, इंटरेस्टिंग सा है एक्सपेरिमेंट भी, जो वेंट्रल पैटर्निंग को ही बताता है। ऑलराइट, यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि नोटोकॉर्ड पोर्शन है जिससे से सिग्नल्स मिले, राइट। अब नोटोकॉर्ड से सिग्नल मिल रहे हैं, इसलिए ये वाले जो सेल्स हैं ये क्या बनाएंगे, रूफ प्लेट, ठीक है। और यहाँ वाले जो सेल्स होंगे ये मोटर न्यूरॉन्स को फॉर्म करें, क्योंकि इसे सिग्नलिंग यहीं से मिल रही है, SHH, ठीक है, इस तरह का रहेगा। लेकिन अगर इसी टिश्यू को उठा के हम कहाँ पे शिफ्ट कर दे, लेटरल साइड में शिफ्ट कर देते हैं या वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, नोटोकॉर्ड को रिमूव करके वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, तो वहाँ पे लेटरल साइड में भी हमें इसी तरह की संरचना देखने को इजीली मिल सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि SHH जो एक्सप्रेस हो रहा है उसी के बेसिस पर ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट। यहाँ तो नोटोकॉर्ड के टिश्यूज हैं ही, इसलिए यहाँ पर तो एक्सप्रेशन हो ही रहा था, एक तो रूफ प्लेट का और एक मोटर न्यूरॉन्स का, राइट। अब इसी टिश्यू को हम अगर यहाँ पे भी प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर रूफ प्लेट का एक्सप्रेशन रहेगा और इसी के साथ मोटर न्यूरॉन्स भी एक्सप्रेस होंगे, राइट। और ये क्या है, ये या तो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, या डोनर सेल है, या फिर SHH एक्सप्रेसिंग सेल्स, ठीक है। इनमें से ही कुछ भी हो सकता है। हम किसी भी पार्ट को उठा के अगर लेटरल साइड में पार्श्व सतह पर प्लेस करते हैं तो हमें वही संरचनाएं देखने को मिलती हैं जो नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है। रूफ प्लेट हमें देखने को मिलती है, दिस इज रूफ प्लेट,
मोटर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। इस तरह संरचनाएं हमें देखने को मिलेंगी क्योंकि ये भी एसएचएच को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये चीज हमने देखी कि एसएचएच के कारण सिर्फ और सिर्फ एसएचएच जो है वो इन संरचनाओं को, इन स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। सेकेंडली, अगर हम एसएचएच के एक्सप्रेशन को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं या फिर हम एसएचएच को बनने ही नहीं देते नोटोकॉर्ड के थ्रू या रिमूव कर देते हैं उन सेल्स को, तो हम देखेंगे कि ये वाले जो संरचनाएं हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये फॉर्म ही नहीं होंगे, वहां पर इनका फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। राइट, तो ये तो हमारा वेंट्रल पैटर्निंग न्यूरुलेशन का कि न्यूरल ट्यूब में वेंट्रल पैटर्निंग किस प्रकार हो। वहीं हम बात करेंगे डोर्सल पैटर्निंग। राइट, ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि डोर्सल पार्ट जो है वो किस प्रकार से यहाँ बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका एक्सप्रेशन होता है एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से BMP4 प्रोटीन्स सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन देते हैं ऊपर वाले सेल्स को, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन होता है, रूफ प्लेट। ऊपर की तरफ है क्योंकि ये तो रूफ प्लेट का इसी के कारण फॉर्मेशन। अब जब हम BMP4 की बात करेंगे तो ये होता है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। राइट, BMP4। फिर हम ये बोलेंगे कि रूफ प्लेट का फॉर्मेशन हो गया, सबसे ऊपर इसका एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा है, तो ये मिलकर ट्रांसक्रिप्शन करता है दूसरे BMP4 के अलावा दूसरे BMP जो प्रोटीन्स हैं, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स हैं, उनको ट्रांसक्राइब करता है, उनका एक्सप्रेशन बढ़ाता है। तो हम यहाँ मान के चलेंगे फिर BMP4 के बाद BMP7, BMP5 भी फॉर्म होने लग जाएंगे, एक्सप्रेस होने लग जाएंगे। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि इन्हीं के साथ BMP5 एक्टिविन और डॉर्सलिन भी एक्सप्रेस होने लग जाएंगे। फिर इसका जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और लास्ट में एक्टिविन और डॉर्सलिन जो होंगे वो भी एक्सप्रेस होने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन इस तरह से डिक्रीज होती रहेगी और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जहां होगी वहां पे रूफ प्लेट का फॉर्मेशन होगा। और फिर जैसे जैसे कंसंट्रेशन इसकी घटेगी वैसे वैसे हम देखेंगे इंटर न्यूरॉन्स फॉर्म होंगे, जिन्हें हमने D1, D2, D3 के नाम से नेमिंग किया, राइट। वैसे इंटर न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन। तो इस तरह से यहाँ पर भी सेकेंडरी सिग्नलिंग दी जाती है रूफ प्लेट को, और रूफ प्लेट जो है वो आगे जाकर और सिग्नलिंग देती है और प्रोटीन्स को बिल्कुल फैलाती है न्यूरल ट्यूब में, ताकि अलग अलग रीजन्स फॉर्म हो सके। और ये भी एक चीज डिपेंड करती है कि यहाँ पर जितने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिस अमाउंट से प्रेजेंट रहेंगे उसी अमाउंट से हम मान के चलते हैं कि अलग अलग रीजन्स में डिफरेंशिएशन होगा। जितनी मात्रा होगी, जैसा प्रेजेंट है प्रोटीन, उसके अकॉर्डिंग ही रीजन फॉर्म होगा। और हम इन सारे BMP और इन सब को एक पर्टिकुलर फैमिली में रखते हैं जिसे हम बोलते हैं TGF बीटा फैमिली। इस फैमिली के अंदर ये सारे BMP4, BMP5, BMP7 सारे प्रोटीन्स आते हैं और ये पहले जीन के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, बाद में ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह वर्क कर प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं। और प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी डिसाइड करती है कि कौन से पार्ट को, कौन से टिश्यू को फॉर्म होना है। तो हम यहाँ मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर D1 इंटर न्यूरॉन्स बनेंगे, यहाँ पर D2 इंटर न्यूरॉन्स बनेंगे एंड यहाँ पर D3 इंटर न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो इस तरह से इनका फॉर्मेशन बढ़ता है, राइट। तो ये है
ऑफ न्यूरल ट्यूब कि किस प्रकार से ये दोनों ट्यूब्स का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है।